So we are on the second part of our problems, C++ related core problems, core language problems. So if if you want to work on any language, like any technology, you must have deep understanding about that language which is used by that technology. So just I'm screening up this. Mm, I'm not wasting टाइम, जस्ट स्टार्ट. सो पिछले सेशन में केशव ने पूछा था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है. तो ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ये साथ ही में इम्प्लीमेंट करे जाते हैं. जैसे मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक डिजाइनिंग अप्रोच होती है जो प्रोग्राम्स को सेपरेट मॉड्यूल्स में ब्रेक करता है और उस अपने अपने वर्क को, टास्क को डिवाइड करके इंडिपेंडेंटली यूज करता है. ठीक है, एक सेकेंड. think it should be minimized. Okay. सो ऐसे होता है. सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में सेपरेट वर्क में डिवाइड होता है और यूज किया जाता है. फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, समथिंग डिफरेंट होता है. जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं. सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कहीं से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. जैसे इसमें मेन फंक्शन नहीं होता है. पाइथन इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग. तो उसमें क्या होता है कि हम लोग, और हैशकल भी है तो उसको हम लोग कहीं से भी कॉल कर सकते हैं. मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कोई मेन फंक्शन नहीं होता है. ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम वेयर कंप्यूटेशनल इज ट्रीटेड एज इवेल्युएशन ऑफ मैथमेटिक फंक्शंस अवॉइडिंग चेंजिंग स्टेट एंड म्यूटेबल डेटा. इट एम्फेसाइज प्योर फंक्शंस. प्योर फंक्शंस तो इसमें भी होते हैं. आज मैं क्वेश्चंस लाया हूँ जो सी प्लस प्लस में है. मैं अभी आगे स्लाइड्स में है, अभी दिखेंगे. सो ये होता है डिफरेंस. डिफरेंस क्या मतलब, ये एक स्टडी है जो जो बताता है. ठीक है. तो वेदांत, यू हैव एनी डाउट? No, Rudran. ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर. Yes, yes. सो जस्ट मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट. Member functions. या, इट्स करेक्ट. मेंबर फंक्शंस एंड जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स. ओके. So in C++, functions inside a class are known as member functions or simply methods. और जो मेंबर्स होते, मतलब जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको डेटा मेंबर्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Int. नो नो, इट्स रॉन्ग आंसर. ट्राई अगेन. Then that should be class. या, इट शुड, इट इज क्लास. क्लास इसलिए होता है क्योंकि ये हम लोग, मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक समरी. समरी मतलब अलग वर्ड्स में, क्योंकि क्लास जो हम लोग खुद डिफाइन करते हैं. सो एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऊपर से, मतलब कोई भी चीज का एब्स्ट्रैक्ट व्यू. सो अलग से जो चीजें डिफाइन होती हैं एब्स्ट्रैक्टली, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती हैं, तो वो चीजें, जैसे उसी तरीके क्लास जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. अगर जरा पढ़ लो ये. एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिफाइंस डेटा स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट बाय इट्स बिहेवियर rather than its implementation. Okay, while in float strings represent specific data types, a class object in object-oriented programming can encapsulate data behaviors, allowing abstract data type creation through classes. Abstract data type can be implemented without imposing internal details, only providing necessary interface.
ओके। सो ये बिहेवियर से डील करता है, इम्प्लीमेंटेशन से डील नहीं करता है, और हम लोग बिहेवियर ही उसका क्लास के अंदर वो कर देते हैं, और इंटरनल डिटेल्स वो नहीं करना पड़ता, बस वो डायरेक्ट जो हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे वो यूज कर लेगा। ठीक है, विदाउट। No doubt. तो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। आंसर इट। Yeah. It's the option. What is stated in option is static. It is something else. फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैटिक टाइपिंग, सेकंड इज डायनेमिक। Okay, okay, okay. Actually, my internet was cutting blood. So, ओके ओके। actually, it supports 1 minute. Dynamic. What I या It बट supports the dynamic. it supports both because Okay, it it supports has both. like runtime and runtime compile polymorphism and compile time. So using some cast functions, dynamic cast, it will like implement the dynamic and the static both. Primarily static, but certain features, pointer references, to polymorphic types, like I tell you about runtime polymorphism, which is implemented by using virtual functions. So that is dynamic typing. Okay, so we are on next question. Answer it. 1 minute. This is a good question. I think. Uh, what I think the class is name option D. I think. Option. No, no, sorry. It should be option A. It should option A. Option A. I'm changing my option to option A. So It will not have a constructor. okay, okay. सो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को लेंगे और बढ़िया वेरियस लैंग्वेजेस में टेस्ट करके देख, वेरियस लैंग्वेजेस में देखेंगे कि क्या कह रहा है। ये एक गुड क्वेश्चन है। अगर देखो, ये देखो आंसर, सी प्लस प्लस सपोर्ट एनोनिमस क्लासेस विद स्ट्रक्ट्स एंड यूनियन। ओके, ये बाहर मतलब स्ट्रक्ट्स और यूनियन के साथ एनोनिमस क्लास को सपोर्ट करता है, इसका नाम नहीं होता, बट ये नॉर्मली भी करता है, मतलब जरूरी नहीं कि स्ट्रक्ट और यूनियन के साथ ही करे। So they can have constructors but typically lack destructors, limited scope and cannot be instantiated outside their defining context। ये प्रोग्राम भी है लेकिन अभी बाद में देखते हैं, पहले ये दो। So supports anonymous classes within structs and or unions. They can have constructors but typically lack destructors। जावा अलाउज एनोनिमस इनर क्लासेस टू क्रिएट। अगर केशव होता तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, बट मैंने भी पढ़ा हुआ है। सो अलाउ एनोनिमस इनर क्लासेस टू क्रिएट, उसमें तो पूरा फंक्शन होता है एनोनिमस, उसमें फंक्शंस भी होते हैं लैम्डा का यूज करके, और उसका कर सकते हैं उसमें। पाइथन में एनोनिमस क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, बट एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। जावा स्क्रिप्ट भी एनोनिमस क्लासेस को सपोर्ट करती है इस फॉर्मेट में। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। इट विल नॉट हैव एनी लाइक डिस्ट्रक्टर्स। पहले तो ये लैंग्वेज से पता चल जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पे देखो, ये इंक्लूड कर दिया गया, एक क्लास बनाई मैंने अपने नाम की, मतलब माई क्लास। उसके बाद क्या, उसको पब्लिक कर दिया, और जो है एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, आई थिंक दिस इज राइट प्रोग्राम। वेट वेट वेट। Print message. Okay, okay. I think this is not the right program which I want to tell you. I think by some by some means, I think this that program which I want to show it here is, I think, missed my object, and then calling the methods my object print message.
It is a simple class. It is not anything which I want to tell you. So just like for example, you just write a class name and just write curly braces, and inside that you write a destructor and constructor. Then like destructor is not there, constructor is there. Okay, so just we move forward. For next session, I will take the example of it. So by this you can understand, and the correct answer is it will not have a destructor. Constructor is there, not a destructor. Okay, so answer this question. Vedant, are you here? Then answer it. 1 minute. Yes, 1 minute. Give me a second. Yes. Um, Actually, it should be that in object, if option A, only option A is correct. Yeah. I think only one. Option A. Yeah. In object-oriented programming languages, it's defined in runtime, and procedural all functions calls are determined during compile time. Like C language is procedural programming language. It doesn't have oops capability. So here is the context, like you can read it. This is true. Procedural programming like C in such language, the compiler typically resolves function at compile time. And पहले क्या करता है कि वो स्पेस एलोकेट कर देगा, ठीक है। वो पहले सिंटैक्स सही होगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसका स्पेस एलोकेट करेगा। जैसे जो स्टेप सबसे पहले ग्लोबल मेंबर्स के वो होते हैं जो एलोकेट करता है, फिर वो फंक्शंस को इवेलुएट करेगा। सो functions pointers which occur during runtime are less common and in basic procedural programming indeed to solve a compile time. Okay, object oriented programming specifically runtime polymorphism को support करता है, तो ये false हो जाएगा। Okay, without Yes, yes. No, no, no. okay, it is the output of this. Public. Is it the whole code or any or more part of No. left? It is the whatever I present you, like whatever present Okay, in the okay, screen okay, is okay. No, no problem. Okay, no problem. Just give me a second. I think here it should be that roll number should be as usual as 100, and whereas we talk about the age also, the age age will also be extracted as age should also, but at age it would be giving some. Uh, Actually, yes, both I think 123 will this common output will be there. 123. ओके। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम What I think so. ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, जो एक्सेस स्पेसिफायर हमने पब्लिक कर दिया, जिससे कि इसके जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं, डिक्लेरेशन होता है, ये विजिबल होगा सबको। तो कॉन्स्ट इंटीजर बनाया। अब कॉन्स्ट में क्या होता है कि हमको उसी जगह पे उसका वैल्यू देना होता है, पर यहाँ पे वैल्यू नहीं गिवन है। और हमने सेकंड क्या बनाया, इंटेज, तो इसकी कोई नेसेसरी नहीं है, बट कॉन्स्ट जब देते हैं तो हमको इसी जगह पे उसको वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे हमने क्या किया कि स्टूडेंट और ये नेम सेम है, तो ये साफ पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर है। जब कंस्ट्रक्टर होगा तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इनिशियलाइज्ड बाय लिस्ट किया है।
तो हमने ऐसे करके डॉट ये दे दिया, और उसके बाद रोल नंबर ऑफ आर दे दिया एंड एज दे दिया। और ये एक मतलब एक डिक्लेरेशन है हाउ टू गिव वेरिएबल्स, लाइक हाउ टू गिव वैल्यूज टू योर कंस्ट्रक्टर। सो सीधी सी बात है कि पहले हमने ये इंट आर और इंट ए ले लिया, उसके बाद क्या किया कि आर को हमने रोल नंबर के उसमें कन्वर्ट कर दिया, ऐसे पास कर दिया। तो एक सिंपल सा वे है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को पास कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि कॉन्स्ट इंटीजर को उसी जगह डिक्लेयर होना था, बट सिर्फ ये क्लासेस के केस में होता है कि हम लोग इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कॉन्स्ट वैल्यू ले लेता है। अगर हम इसकी जगह पे सिंपल कंस्ट्रक्टर वो वाला बना करके जो हम लोग बनाते हैं पैरामीटराइज बना करके, और नॉट इनिशियलाइज बाय लिस्ट करते और दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू वॉट एवर आर लिखते, तो वो क्या करता है, एक रॉन्ग करता। बट वो सिर्फ इस केस में, इनिशियलाइज लिस्ट के केस में मतलब सही करेगा, और इसका करेक्ट आउटपुट 123 ही आएगा। सो दिस इज द आउटपुट रिक्वायर्ड। ओके, तो समझ में आया कि ये प्रोसेस कैसे। Actually, the actually that const keyword is used to finalize the whole thing. Actually, I mean that it freezes the particular variable. That what I think. Yeah, const keyword is basically used like the value which is inserted on that variable name, that identifier is will be like that is constant. Okay, so whatever Yes, value we are constant. trying to insert in that So variable, that if will you're be constant. initializing if you're initializing roll number and age at that point of time particularly, then what will happen? And not for example, we are initializing 4 and Okay, roll number and age as 2, but okay, here is 123. So what it will be giving some overriding also. okay. Wait. Like a C compiler. So here, if just I write const int Vedant. Okay, and just I give the value Vedant in second line, और मैं कर रहा हूँ इसको प्रिंट। See, so if we run this code, वेदांत स्क्रीन विजिबल है? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, yes. Screen is visible, I think. So just here you can see it will give an error because we are giving the values this Vedant variable at time like on the second line, not in the same line where I have declared it. I have to declare and initialize at the same instance. If I just go here, just like this. So what? Okay. So using namespace space st. So here the output is 14. If you think like I just declared it nicely and you will see the output. So just if you see it here, um, so it will get an error. So by this you can understand at the line of initialization and declaration both occur at same instance on a same line. Then we can use the const Okay. keyword. Understand? Okay. Clear? Okay. Yes, yes, all right. Okay. So just here, what is the output? I think
Have you changed your screen because the slide is not visible right now? Okay, okay. Wait. I think screen like what I want to is not currently visible. Yes, this Yes, this now it's visible. 123 output. Now, uh, yeah, now it out, changed. output is this. What is the output of this question? The question is changed. Okay, let me give me a second. Little bit past. It is like ये सब conceptual. My answer is, let me give me the answer. My answer is, uh, first answer will be first S1 is student. Okay, so the first answer will be 20, and at age will be I think 20, and roll number should be shared undefined, or null. I think it's like that. Okay, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता Or हूँ bo- सबसे. or both or bo- and or both should be 20 comma 20. It should be like that. ओके, सो मैं बोलता हूँ, मैं समझाता हूँ. ओके, सो सबसे पहले हमने क्लास बनाया स्टूडेंट में, उसमें दो उसके लाइक एट्रीब्यूट्स रखे. पहला वो रोल नंबर होगा, दूसरा एज होगा. ये जो है ये हम लोगों ने अलग डिक्लेयर कर लिया. जब तक ये बन गया है अभी इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी लाइक. तभी ये तो सिर्फ ब्लूप्रिंट है और ये कोई मेमोरी स्पेस नहीं लेगा. ओके, जब हम इसके नाम का कुछ बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट S1 बनाया है, तब वो उसने मेमोरी स्पेस लिया. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने बनाया S1. उसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने S2. अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि S1 असाइन टू S2. ये दिख रहा है कि शैलो कॉपी बनेगा. शैलो कॉपी में क्या होता है कि अगर हम लोग दो पॉइंटर्स को लाइक वॉट एवर इफ आई थिंक या वेट इफ लाइक दिस इज अ वेरिएबल. ठीक, दिस बॉक्स, एक बॉक्स में एक वेरिएबल है. हमने क्या किया कि S1 को उसी से पॉइंट करा दिया और S2 को भी उसी से पॉइंट करा दिया. ठीक, तो ये क्या होता है, ये हमारा शैलो कॉपी होता है. शैलो कॉपी. ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू हम लाइक एस इससे जा करके हम ए में 10 इंसर्ट कर देते हैं, सॉरी S1 में हम लोग 10 इंसर्ट कर दें, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. तो ये S2 भी क्या करेगा, S2 भी अपनी वैल्यू चेंज करके 10 कर लेगा. लेकिन ये केस जो होता है ये उसमें नहीं होता है. किसमें? डीप कॉपी में नहीं होता है. जो डीप कॉपी का केस होता है उसमें ये होता है कि ये दोनों अलग अलग बॉक्सेस बनते हैं, लाइक S1 एंड S2, और उसमें अलग अलग वैल्यू जाती हैं, और एक की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है. तो इसमें इस जगह वही कॉन्सेप्ट लग रहा है. और वेट So वेट here we have deep copy. या इस जगह पर डीप कॉपी है, Okay. शैलो कॉपी नहीं है. क्यों क्यों डीप कॉपी है? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जब हम लोग लाइक अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट, ये ऐसा कंस्ट्रक्टर बिहेव कर जाएगा. ठीक है, इस प्रोग्राम को ऐसा लगेगा कि जो ये स्टूडेंट है, क्या बोलते हैं, वेट वेट दूसरा क्वेश्चन भूल गया शायद. सो इसको ये लगेगा कि जो S1 है, ये S1 स्टूडेंट को हम लोग S2 में पास कर रहे हैं एज अ कंस्ट्रक्टर, फॉर अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन. सो जो S1 की वैल्यूज होंगी वो S2 कंस्ट्रक्टर की तरीके ले लेगा. इस समय S1 की क्या वैल्यूज हैं? गार्बेज वैल्यूज पड़ी हैं रोल नंबर और एज में. ठीक है, तो S2 में जाकर के गार्बेज स्टोर हो जाएंगे. उसके बाद क्या किया हमने कि S1 डॉट रोल नंबर किया, तो S1 की वैल्यू अब 101 हो गई और S1 डॉट एज की वैल्यू 28 हो गई. लेकिन ये क्या हुआ, गार्बेज वैल्यू तो हमने पहले ही इसको S2 से इनिशियलाइज कर दिया था. तो अब ये नहीं चलेगा. ठीक है, तो S2 में क्या चला जाएगा, S2 में इस जगह पे गार्बेज वैल्यूज चली जाएंगी और S1 में एज इट इज 101 और 28 रहेगा. तो इसका आंसर है गार्बेज वैल्यू और गार्बेज वैल्यू. ठीक है, क्लियर? Okay. कोई डाउट? Clear. Clear. ओके, जस्ट मूव इन नेक्स्ट स्लाइड. I think in C programming also it also this concept is not but almost same. I think there also we do something like that. After C++, we can take C language. So Okay. Okay. there, in that portion, we have to initialize with the struct keyword, okay, and the symmetry Yes. like, Yes. Yes. I remember. and the like oops is not present, so we have to define something like some constraint is there. So
Whenever we are like go with the C language, then we take the question also of that type. So predict the output of this. Fast, little bit fast. Okay. I think output could be uh, output should be undefined, Yeah. or It will it give an no no error? no no. No. Error. It's error. आउटपुट इज एरर बिकॉज uh, पहले क्या किया हमने, स्टूडेंट की क्लास बना ली, उसमें स्टैटिक फंक्शन बना लिया। अब क्या किया, स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाया, रोल नंबर इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब गेट रोल नंबर करेंगे तो भाई स्टैटिक फंक्शंस जो होते हैं वो सीधा क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। सो हेयर एरर रोल नंबर इज नॉट अ स्टैटिक, कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक। what is the difference between static and private? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड प्राइवेट? प्राइवेट इज अ मेंबर, लाइक प्राइवेट जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैटिक होते हैं वो उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट से नहीं, हम लोग क्लास क्लास का नेम यूज करके Okay. एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो Okay. स्टैटिक, Okay. Okay. स्टैटिक जो होता है वो सीधे क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। स्टैटिक फंक्शंस हो या स्टैटिक मेंबर्स हो, Mm. ये दोनों चीजें सीधे क्लास को बिलोंग करती हैं। समझ में आया? ये Okay. ऑब्जेक्ट से Okay. रिलेटेड नहीं होती Okay. हैं। That's all right. सो नेक्स्ट, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। Uh, Option C. नो नो नो, इट्स ऑप्शन बी। Uh, सॉरी, फर्स्ट ए। D. ए ए D. ए। Yes, static functions. A option virtual function. या Okay. I do not have the idea. ओके, सो द कॉन्सेप्ट यूज टू इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग। क्या होता है कि जैसे हमको क्या करना होता है कि अपने जैसे मान लो हमने अपने एक क्लास बनाई, उसमें हमने कोई फंक्शन बनाया, लाइक हेलो नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई हमने, उसमें भी हेलो नाम का फंक्शन बनाया। उसके बाद क्या किया कि अगर हम लोग एक पॉइंटर बनाएंगे जो कि हमारी क्लास ए का होगा, यानी पहली क्लास का होगा, उसमें हम सेकेंड क्लास, चाइल्ड क्लास का जो है वेरिएबल पास कर देंगे उस पॉइंटर में, तो वो क्या करेगा, वो हमारा फर्स्ट ही क्लास का हेलो यूज करेगा हमेशा। वो सेकेंड क्लास का कभी यूज ही नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वर्चुअल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रन टाइम में उसको बाइंड कर देंगे, लेट बाइंडिंग बोलते हैं उसको, और थ्रू वर्चुअल फंक्शंस, जिससे कि होगा कि जो जैसे, जिससे कि जिस फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, हम लोग क्लास बी का एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो अगर हमने ए के पॉइंटर में बी का वेरिएबल पास कर दिया क्लास बी का, तो वो उस समय बी का ही हेलो लेगा, यानी कि फर्स्ट वाले का हेलो नहीं लेगा। और अगर हमको ए का कराना है तो हम ए का पास करेंगे। समझ में आया? Yes. Yes. Actually, in Java also, I think if I'm not wrong, we have the similar concept at runtime polymorphism, या static runtime binding. is enabled, like Java is pure object oriented programming language. So I think it must be this. I have not taken the C Java, but I think it should be. So answer this question fast. It should be function or function overloading. It's like function is also, operator is also, and templates is also. So its answer is all So of all the. of the above. Okay. So answer is all of the above. All enables static polymorphism. So here is a concept of overriding, and overriding not be the part of this static polymorphism or a compile time polymorphism, because it is the compile time. Do it in compile time. So answer this. I think it should be private and protected. Which members are Uh, inherited but remain Option D.
सिंपल इन ऑप्शन डी। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी आई थिंक। No, no, option A ओनली। is right. Because whenever we are declare like we want to, like अगर हमने क्लास ए बनाया उसमें कुछ प्रोटेक्टेड बना दिया, उसके बाद हम क्लास बी बनाएंगे और उसमें हमने क्या किया, क्लास ए को इनहेरिट कर दिया, तो ए क्या हो गया, हमारा पेरेंट हो गया और बी हमारा चाइल्ड हो गया। अब बी से अगर हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग प्रोटेक्टेड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्लास बी में, ठीक है, उसके बाहर नहीं। समझ गया? तो जस्ट हेयर इट्स ओके। प्राइवेट, प्राइवेट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, बी में भी नहीं एक्सेस कर सकते। सो आंसर दिस। which is defined an abstract class. ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, प्योर वर्चुअल फंक्शन, अगर एक भी ऑप्शन प्योर ओके। वर्चुअल फंक्शन प्रेजेंट है, एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन, एक भी प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए डिक्लेयर हो सकता है। अब क्यों होता है भाई, वर्चुअल फंक्शन में तो हमने लेट बाइंडिंग करा लिया आराम से। अब हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शंस क्या करते हैं कि इसको डिक्लेयर कर देंगे हम लोग पेरेंट में, और उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे अपने चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसी को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शंस हम लोग किसमें देते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, अरे हम लोग उसमें देंगे पेरेंट क्लास में, और उसके बाद उसका जो डिक्लेरेशन करेंगे, लाइक ओवर राइड करेंगे उसको हम लोग चाइल्ड क्लास में कर लेंगे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट इस जगह ये है, इसको डिक्लेयर थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, प्योर वर्चुअल कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन वगैरह लिखते हैं। एक चीज और है कि प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होती हैं। बता सकते हो कि प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? आई थिंक where we use at the rate add keyword, then we define with abstract. So सो मैं then बताता हूँ। in जैसे this using oops. Okay. जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस कंटेन करता है, मिनिमम एक होना चाहिए तब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। अगर हम लोगों को प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो हम लोग सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शंस रखेंगे अपने उस क्लास के अंदर, हम लोग कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर सिर्फ एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, बाकी सब अलग अलग फंक्शंस हैं, कोई भी नॉर्मल फंक्शन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। लेकिन अगर एक भी वर्चुअल फंक्शन नहीं है तो प्योरली वो क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगा। So if you want this, that by defining pure virtual functions within makes a class abstract, acquiring derived class to implement functions. Answer this. ऑप्शन है। Yeah, ऑप्शन है। yeah. Friend constructor नहीं होता है, friend like what we can say, फ्रेंड का यूज, फ्रेंड कीवर्ड जो होता है ये हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, सॉरी ऑपरेटर ओवरराइडिंग के समय। नो 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 नो, आई थिंक नहीं, उसमें भी यूज करते हैं और अलग जगह भी यूज करते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं। सो अ फ्रेंड इज नॉट अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर वेयर एज अ कॉपी, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज आर थ्री डिफरेंट, लाइक यही होते हैं। और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर था वही हमने यहाँ पे बताया था, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ उसी का व्यू मिला था। ये क्या होता है, क्लास को ही देता है। ठीक है, सो जस्ट मूव इट हियर। सो फ्रेंड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अलग से काम करा सकते हैं। लाइक हमने फ्रेंड जो, अगर देखो फ्रेंड क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि अगर क्लास की कुछ प्राइवेट बातें, प्राइवेट चीजें जो होती हैं, जैसे एक नॉर्मल फ्रेंड क्या होता है कि जो दोस्त, मतलब अगर एक दोस्त है तो वो उसके प्राइवेट चीजों के, मतलब उसके लाइफ के बारे में ज्यादा जानता है। ठीक है, जो नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो उसके साथ रहता है और वो उसका दोस्त है। अब यहाँ पे क्या है, इसी तरीके सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर क्लास में हमारा क्या है कि कई सारे वेरिएबल्स हैं, तो प्राइवेट वेरिएबल्स जो होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए फ्रेंड, तो फ्रेंड फंक्शंस हो गए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आंसर दे फास्टली, थोड़ा सा जल्दी। ऑप्शन है। तो दे नॉट कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ अ क्लास, इट्स अ, ऑप्शन है। ऑप्शन है। नो नो नो, इट्स which of the following is not considered a member of a class? Answer is C.
आई थिंक, ओ नो, इट्स बी। ओके, वाई इट्स बी? बिकॉज फंक्शन हम लोग बाहर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। और ये ओके। क्या होता है, क्लास के प्राइवेट और उसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। मैंने अभी बताया था कि फंक्शंस को हम लोग पहले वहां फंक्शन फ्रेंड लिख देंगे, लेकिन बाद में उसका फंक्शन बाहर बनाएंगे उस क्लास के, तो इसीलिए जो फ्रेंड का फंक्शन होता है वो हम लोग बाहर बनाते हैं। समझे? द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड फंक्शन। आंसर दिस। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी आया था पहले। ऑप्शन 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 बी। ऑप्शन सी। बिकॉज वर्चुअल फंक्शंस हम लोग कंपाइल टाइम में नहीं, रन टाइम में यूज करते हैं, जो कि बाइंडिंग को प्रेफर करता है एट रन टाइम। यहाँ पे क्या होगा, थ्रू टेम्पलेट्स करेंगे, नॉर्मली जैसे करते हो यार वैसे ही हो जाएगा, कोई इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के लिए इसको टेम्पलेट्स किया, वेयर द कोड इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम, टाइप स्पेसिफिक बिहेवियर विदाउट रन टाइम। So I think in today's session we cover a lot of question. We covered something as a friend function. What is friend function? Friend function used to access the private variable. Okay. और दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम को बोलते हैं स्टैटिक। ये दो तरीके, बेसिकली ये तीन तरीके की चीजों से होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, और जो रन टाइम होता है वो फंक्शन ओवरराइडिंग को लाइक सपोर्ट करता है। और जो है ये क्या बोलते हैं, अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग तो नॉर्मली सपोर्ट हो जाती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमको स्पेशल सिंबल्स की जरूरत होती है, लाइक पहले हम लोगों को उसका रिटर्न टाइप रखना होता है कि क्लास ही रिटर्न टाइप होगा, फिर ऑपरेटर लिखना होता है, फिर उसका सिंबल लिखना होता है, फिर उसमें पास करना होता है कीवर्ड, उसके बाद वो डायरेक्ट ऑपरेशन करके देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या, ओवरराइडिंग क्या होती है, उसको वर्चुअल फंक्शन से रन टाइम पे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली यूज्ड टू बाइंडिंग एट रन टाइम। वो उसी फंक्शन में बाइंड कर देंगे, मतलब कि पॉइंटर में हमको उसी का मतलब जो पॉइंटर में एड्रेस पास होगा उसी का फंक्शन कॉल होगा, ना कि पेरेंट का फंक्शन कॉल होगा। सो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। व्हाट इज प्योर फंक्शंस? मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे बनाने के लिए प्योर फंक्शंस का यूज करते हैं। एक प्योर फंक्शन, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रेजेंट है, सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कही जाएगी। लेकिन अगर हमको प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो उसमें जितने फंक्शंस प्रेजेंट हैं उस क्लास के अंदर वो सारे क्या होने चाहिए, प्योर वर्चुअल फंक्शंस होने चाहिए। उसके बाद ये तो नॉर्मल सी चीज है कि जब वो इनहेरिट करते हैं तो प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एक्सेस नहीं हो सकता, बाकी सारे एक्सेस हो सकते हैं। सो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग टेम्पलेट्स, ये सब उसमें आता है। स्टैटिक वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं सब डिस्कस किया। आउटपुट वाला प्रेडिक्ट किया, इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक और स्टैटिक मेंबर डेटा टाइप हो चाहे वो फंक्शंस हो, वो दोनों क्लास फंक्शन को बिलोंग करते हैं, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को। सो इधर गार्बेज वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि लग रहा है कि वो सैलो कॉपी बन रहा है, बट वो एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि वो एज अ लाइक क्लास ही पास हो रहा है। तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ डिक्लेरेशन है इस टाइप का, तो वो क्या होगा कि गार्बेज वैल्यू कंटेन कर लेगा। आउटपुट बताया, ये क्यों नहीं वर्क करता है, ये बेसिक्स थे। ये बढ़िया क्वेश्चन था कि अननेम्ड, इसका मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में। इसका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज अननेम्ड, हाउ डिक्लेयर, वगैरह वगैरह। सो इस तरीके की चीजें हैं। सी प्लस प्लस दोनों टाइपिंग प्रेफर करता है, डायनेमिक तभी वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। एडीटी क्या होता है, क्लास हम लोग खुद से बनाते हैं। अल्टरनेटिव टर्म्स में मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स आर डिक्लेयर होते हैं। सो व्हाट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फंक्शनल, ये भी मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। सो हियर आवर पार्ट टू एंड्स, एंड वेट here. So today we cover about 39 slides. No, not 39. 39. We have covered the 34 slides. Okay. So thank you. Thank you. Um, Okay. So just I Yes. delete the further slides which are not required, and then upload the notes of this. Okay.
So Vedant, if you are ready to start, then I think it's good time to start. Okay, Ritesh, if you allow me, then I can start.